रिमेंबर, ट्राइंग टू रिमेंबर, याद करने की कोशिश। एक्चुअली होता यह है कि कुछ चीज़ें हम लोग बिना कोशिश, बिना स्टडी करने के बाद भी वो सामान, वो चीज़ हमारे दिमाग पे परमानेंटली रह जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसा भी है, हम लोग बहुत सारा कोशिश, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा स्टडी करने के बाद भी वो सामान, वो चीज़ हमारे दिमाग पे नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ 100% स्टडी कर ले तो उसका 25% या 20% हमारे दिमाग पे रहेगा, बाकी 70 या 80% वो नहीं रहेगा। वो बहुत सारा स्टडी करने के बाद वो रहेगा, हमको ट्राई अगेन और ट्राई अगेन करना है। इसीलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि जल्द से जल्द कुछ चीज़ों को कैसे रिमेंबर, कैसे याद किया जाए। लेकिन उस ट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आज से 1 महीना पहले आपने दोपहर को किस चीज़ से खाना खाया था, क्या आपको याद है? आपका आंसर होगा नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि लास्ट ईयर का आपका पिकनिक कैसा गया, अगर आप गए थे तो आपका आंसर होगा कि बहुत मज़ा आया था और ये हुआ, वो हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसका भी आपको 100% याद नहीं है। देखिए, हमको लाइफ में सब चीज़ें याद रखने का ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आज से 1 महीना पहले हमने दोपहर को क्या खाया था वो याद रहता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। इसीलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके हम इजीली कोई भी चीज़, कोई भी सामान हम लोग रिमेंबर, याद कर सकते हैं। हम लोग कैसे याद करेंगे उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग क्यों भूल जाते हैं। देखिए, हमारा दिमाग यूजलेस थिंग्स को रखना पसंद नहीं करता जब तक हम लोग उसको प्रेशर ना दे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है दिमाग पे। इसीलिए अब हम लोग अगर कुछ नया देखते हैं, नया कुछ सुनते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं तो वो चीज़, वो सामान पहले हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव रहता है। और अगर हम दिमाग को प्रेशर नहीं डालेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है, तब तक वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगा। और इम्पोर्टेंट मतलब हमारे दिमाग को पहले से ही पता होता है इम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंट का काम क्या है। इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी है, तो दिमाग को पहले से ही मालूम होता है। तो इसीलिए हम लोग जब प्रेशर डालेंगे तो वो सामान शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चला जाएगा। कैसे? हमको ट्राई अगेन करना है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रेशराइज्ड होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाता है, जैसे कि अनवांटेड सिचुएशन, सरप्राइज, शॉक न्यूज़, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए, हम लोग याद रखेंगे क्या गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट डेट पे क्या हुआ था, लेकिन पिछले साल मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट में क्या हुआ था हम वो याद नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट में क्या हुआ वो याद रखने का ज़रूरत है भी नहीं। एक्सीडेंट को देख के हमको सीख लेनी चाहिए कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मतलब देख के गाड़ी चलाना चाहिए, मतलब सेफ्टी, मतलब जो भी हो सेफ्टी मतलब ज़रूरी है। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे क्या हुआ था वो याद रखना बहुत ज़रूरी है और हमको उसमें इंटरेस्ट भी है, इसीलिए हमारे दिमाग पे वो रहेगा। लेकिन एक्सीडेंट में क्या हुआ था वो इतना मतलब 100% याद नहीं भी रह सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को याद करने के लिए हम लोगों को उस चीज़ के ऊपर फोकस, कंसंट्रेशन और दिमाग पे प्रेशर डालना होगा कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हमारे दिमाग पे ये रखना है। लेकिन सिर्फ ये सोच के बैठने से कुछ नहीं होगा, तो हम लोगों को कुछ ट्रिक्स करना है, उस ट्रिक्स को फॉलो भी करना है। तो फिर चलिए ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। हमारे ब्रेन का याददाश्त को मजबूत करने के लिए एक कमाल का ट्रिक्स जो है वो है सो जाना, स्लीपिंग। एक रिसर्च में पाया गया है कि 2 लोगों को सेम टॉपिक पढ़ाई करने के लिए दिया और एक ने 4 घंटा पढ़ के 8 घंटा सो लिया और एक ने पूरी रात पढ़ाई किया। और जब दोनों का टेस्ट लिया गया तो जिसने 4 घंटा पढ़ के 8 घंटा सो लिया था उसने बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर किया, और जिसने पूरी रात पढ़ाई किया वो रिमेंबर करने में कामयाब ना रहा। मतलब रिमेंबर किया लेकिन उसमें गलती हो गया। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट निकोलस बुमे ने बताया कि नींदें हमारे ब्रेन को भूलने से नहीं बचाता, बल्कि वो कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से प्राप्त करने में मदद करता है। सोना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जैसे महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए और एक आधार है एक्सरसाइज, व्यायाम। हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करता है, और नेशनल इंस्टीट्यूट का कुछ रिसर्चर्स ने बताया था कि दौड़ना बेहतर स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसी दौरान हमारे ब्रेन से कैटेप्सिन बी नाम का एक प्रोटीन ट्रिगर करता है उसी एक्सरसाइज के दौरान, और उसी टाइम नया न्यूरॉन्स हमारे हिप्पोकैम्पस में कनेक्शन होता है जो हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करने में जुड़ा हुआ है। तो इसी दौरान हम लोगों को थोड़ा डाइट पे भी नजर रखना पड़ेगा। अगर हम लोग मीट मच्छी या बटर वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, और अगर वही कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन और हार्ट पे भी हाई हो गया तो भगवान ना करे किसी को कभी स्ट्रोक आ सकता है, शायद छोटा शायद बड़ा। इसीलिए हम लोगों को मछली मीट ज़्यादा ना खाते हुए हम लोगों को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह वगैरह खाना चाहिए।
और वही सब चीजें हमारा ब्रेन को ताजी बनाता है। कोई भी चीज को याद करने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है, और समझने के लिए सबसे एक अच्छा तरीका जो है, कोई भी चीज हो जो भी हो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। अब ये एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर एक फिल्म का स्क्रिप्ट को आपको पढ़ने के लिए दूं, जितना भी लंबा क्यों ना हो आप पढ़ दोगे। शायद आपको पूरा फिल्म समझ में ना भी आए तो भी आप पढ़ दोगे, बीच में आपको बोर भी लग सकता है, फिर भी आप पढ़ दोगे। लेकिन अगर उस फिल्म को आपको देखने के लिए दूं, आप 1-1.5 घंटा में उस फिल्म का पूरा कहानी को आप 100 के अंदर 70% आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पूरा स्क्रिप्ट को ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ते रहेंगे तो शायद आपको कुछ भी आइडिया ना आए उस फिल्म के ऊपर, क्योंकि फिल्म में क्या है, क्या होने वाला, कुछ भी आइडिया ना आए। लेकिन फिल्म को देखने के बाद आप 1-1.5 घंटा में आइडिया लगा सकते हो कि कहानी क्या है। इसीलिए कोई भी चीज़ विजुअलाइज, इमेजिन करने के बाद समझने में भी आसानी होता है और बहुत जल्द हमारे दिमाग में भी रह जाता है। सब चीज़ समझ आने के बाद हम लोगों को लिखना चाहिए, राइटिंग करना चाहिए। और राइटिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारा ब्रेन के आधार पर होता है, और हमारा ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ट्रिगर होने के बाद हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन पे करता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए हम लोग बिना देखे लिख नहीं सकता। अगर बिना देखे लिखेंगे तो लाइन टेढ़ा हो जाएगा, मतलब कुछ और हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए हम लोग इसीलिए लिखने समय हमारा आंखों का फोकस पूरा हमारा राइटिंग पे एक एक वर्ड पे रहता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर हम पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे तो उस चीज़ को हमारा ब्रेन बहुत जल्द कैच कर सकता है। और सब चीज़ समझ आने के बाद, लिखने के बाद, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। और एट लास्ट आपने जो भी सीखा, जो भी स्टडी किया, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मतलब जिसके भी साथ हो आप शेयर करो। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो उस चीज़ के ऊपर आप लाइफ में कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। और मेरे हिसाब से हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी आप लोगों को बेटर क्लियरिटी मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। थैंक यू।